आज प्रशांत किशोर जी मौन व्रत कर रहे हैं, क्या कहिएगा? एक तरफ देखा जाए तो जो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो रहा है, दूसरी तरफ ये 72वां गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर जी मौन व्रत कर रहे हैं, क्या संदेश दीजिएगा जनता को? इसलिए गांधी जी को लेकर के ही प्रशांत जी जन स्वराज की स्थापना किए थे। 2 अक्टूबर 2022 को इसी जगह पे हम लोग भी शामिल थे उसमें, और यहीं से उनकी पदयात्रा शुरू हुई थी। जो जन स्वराज पार्टी नहीं था उस समय, जन स्वराज एक विचार था जिससे लोगों के अंदर, खासकर बिहार के अंदर, जनता के अंदर वो जागरूक हम कर सके, उसकी चेतना को जगाएं कि सही शासन में लोग कैसे आए, ये विचार था। समय बदला, लोगों ने बोला उनको, प्रशांत जी को, कि आप पार्टी बनाइए। लोगों से उन्होंने ओपिनियन लिया, लोगों ने बोला पार्टी बनाइए, उन्होंने पार्टी के रूप में काम किया। अभी जो ये मौन है, मौन का उद्देश्य ये है कि मंथन करें कि बिहार की जनता क्यों नहीं हमारे जन स्वराज को समझ पा रही है। अब अगर व्यक्तिगत मेरे से आप प्रश्न कर रहे हैं तो मेरा ये ओपिनियन है कि जन स्वराज जीत गया है, जन स्वराज पार्टी हार गई है। दोनों में दो चीज है। जन स्वराज का मतलब पार्टी बनाना था ही नहीं। अगर हम गांधी जी हमारे केंद्र में है तो गांधी जी राजनीतिक पार्टी के विरोधी थे, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। और हमारे केंद्र में अगर आइकॉन गांधी जी हैं तो मैं प्रशांत जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो काम कर अच्छा है, ये पार्टी आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार में चेतना जगी है। करीब 50% लोग जन स्वराज की बातों को समझने लगे हैं। पलायन एक मुद्दा आया है, एजुकेशन एक मुद्दा आया है, जन स्वराज के कारण ही आया है। जो 3 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है। अरे सत्ता में तो महाराज कोई भी आता है और सत्ता में आने वाला सत्य से दूर हो जाता है। बिहार विधानसभा में करारी हार के बाद क्या लगता है जन स्वराज पार्टी जो है फिर से पुनः स्ट्रगल करेगी? क्या कुछ इनका विजन है? हाँ, अगर जो पार्टी है तो फिर दोबारा से गठन तो करेंगे, लेकिन मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि पार्टियों से काम नहीं चलता है देश में। बहुत पार्टियां आती है जाती है, कहाँ देश का विकास हुआ? जन चेतना जब तक जगेगा नहीं। पार्टी में आने के बाद जब लोग जीतते हैं तो पद प्राप्त करते हैं, सत्ता में लेते हैं, और सत्ता के बाद आदमी अंधा हो जाता है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, फिर वो भूल जाता है कि वो किस लिए आया है और फिर अपने लिए काम करने लगता है, अहंकार आता है। इसलिए जन स्वराज अच्छा काम कर रहा है। अगर ऐसा पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर जी बोले थे कि सही सोच, सही लोगों का चयनित किया जाएगा। पार्टी में जो लग करके काम किए उनको टिकट ना दे करके किसी और को दिए। क्या इस तरह का भी कोई मुद्दा रहा गया? देखिए, अगर राजनीतिक पार्टी बन चुकी है तो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाना पड़ता है। अगर आपको सत्ता प्राप्त करना है तो मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, सत्ता अलग हो गया, सत्ता अलग होगा, दोनों दो पहलू है। जब जन स्वराज का सत्य पद जीत चुका है, जन स्वराज पार्टी का जो सत्ता वाला पद था वो हार गया। अभी तो इसलिए मैं खुश हूँ इस पार्टी ही ना कहा जाएगा जी। अभी तो पार्टी बन चुकी है। जी, पार्टी बन चुकी है। पार्टी बन गई है तो पार्टी ही बोला जाएगा। जैसे मतलब बहुत सारे जो पहले थे इसमें जुड़े हुए थे और जिनका लक्ष्य था कि हाँ पार्टी से हमको टिकट मिलेगा और उनको परगिला करके नए कैंडिडेट को हायर किया गया, कहीं इसका खमियाजा तो नहीं है? क्या कहिएगा? नहीं, इसका खमियाजा तो नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ऐसे कैंडिडेट्स को रखना पड़ेगा जो सीट जीता है। इनकी भी मजबूरी है। आप काम करें करता, हम लोग भी हैं, 3 साल से साथ में काम किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सबको टिकट दे देंगे। उनकी अपनी रणनीति है, क्योंकि खुद रणनीतिकार है। कैसे अधिक से अधिक सीट लाना है वो काम, उसमें वो काम कर रहे हैं। बहुत लोग नाराजगी होती है, इसमें तो हर पार्टी के साथ होती है। ऐसा पूरे विधानसभा में एक भी सीट नहीं निकला और किसी प्रत्याशी जो है अच्छा वोट नहीं ला पाए। एक मनीष कश्यप को छोड़ करके जितने प्रत्याशी हुए उनसे मतलब सबका 4000 5000 ऐसा रेशियो रहा। तो इसमें पार्टी मतलब कितना मजबूती से फिर अगले दौर में आएगी? इसका तो कारण ये है जो बिहार की जनता है, हम लोग भी बाहर हैं, 20 साल नौकरी किए हैं। बिहार की जनता बहुत लेट समझ रही है। और सबसे बड़ा चैलेंज जन स्वराज के साथ क्या है, जो लोग इसको लाइक कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं, चाहे जो लोग वो बाहर रहते हैं, वो वोट देने नहीं आते हैं। वोट देने वाला जो है वो जन स्वराज से वहां पहुंच नहीं पाया। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में वोटिंग में ये पीछे पड़ जा रहे हैं। जो लोग पसंद कर रहे हैं जन स्वराज को, कितने % वोट देने आते हैं? वो सिर्फ लाइक करते हैं, रील पे लाइक कर देने की बातों से सहमत है। बाहर में बैठे बैठे जितने भी सेलिब्रिटीज जन स्वराज को लाइक कर, प्रधान को लाइक कर रहे हैं, कितने लोग आकर के वोट देंगे इसमें?
वोट वो दे रहा है बिहार में जो जिसको 10,000 रुपया मिल रहा है, जिसको पैसा तत्काल फायदा मिल रहा है, रातों रात 10,000 रुपया दे देंगे वो वोट देगा। इसलिए ये इसमें समय लग जाएगा बिहार में। दिल्ली नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा समझ जाएंगे क्या हो रहा है, इसलिए अभी टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है कि और भी समय लगेगा, लेकिन मेरा खुशी इस बात से है कि लोगों में चेतना जरूर जगी है। जनसुराज जगा दिया है कि पलायन एक मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, सिर्फ अब धर्म और जाति ही नहीं रह गया, इसमें सफल रहा है जनसुराज। क्या विजन रहेगा सर, क्या संदेश दीजिएगा जनता को? मैं जनता को संदेश दूंगा कि जनसुराज के जो विचार हैं आप घर घर तक पहुंचाए और वो 10,000, 5,000, 2,000 रुपया तत्काल लाभ को भूल जाए। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए दिए। मैक्सिमम सभी राज्य, आज यूपी भी अच्छा हो गया, बिहार ही बचा है हमारा, जो विकास के रास्ते पे थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। अभी कुछ यहाँ पे कारखाने होने चाहिए, कुछ पढ़ने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अब हम लोग केवल बिजली और रोड तक ही सीमित नहीं रहे, इसके लिए कोई भी लोग काम करने के साथ रहे, जो अच्छे लोग काम करें। ऐसा नहीं किसी पार्टी के लोग जो आपको लगता है कि ईमानदार आदमी है, लेकिन सत्ता में जो आदमी रहता है वो फिर कुछ नहीं करता है। तो इसलिए नए लोगों को अवसर दे, जैसे जनसुराज नई पार्टी है, नए जोश में लोग काम करेंगे, अवश्य करेंगे। 5 साल बाद भले बदल जाए, ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पहले बार आता है चुनकर उसकी एनर्जी रहती है। इसीलिए अधिकारियों को 2 साल के बाद पोस्टिंग कर दिया जाता है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मैं चाहूंगा कि लोग एक बार अवश्य मौका दें, जनसुराज को 5 साल जरूर देखें और निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, ये मेरा मानना है। यही निवेदन। मेरा तरुण बिहारी नाम हुआ, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और साथ में रामकथा कार भी हूँ। एयरफोर्स में 20 साल तक मैं रहा हूँ, नौकरी किया हूँ, रिटायर होकर आया तो जनसुराज आया। और गांधी जी को मैं बहुत मानने वाला हूँ, गांधी जी मेरे आदर्श हैं। यहाँ आता हूँ तो मैं भाव में चला जाता हूँ, तो इसी गांधी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो गांधी जी सबके हैं, किसी धर्म जाति के नहीं है, इसलिए मुझे गांधी जी महामानव लगते हैं और इसीलिए जुड़ के आया हूँ जनसुराज का। मेरा यही बस